हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एजुकेशन के बारे में ही पढ़ा था। हम लोगों ने जाना था कि एजुकेशन और हेल्थ इंडिया का किस लेवल पे है। देखो, इस चैप्टर में ना हम लोग एजुकेशन पे बेसिकली हम ज्यादा बात करेंगे, फिर हेल्थ से रिलेटेड एक अलग से चैप्टर है, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग एजुकेशन को इस चैप्टर में और इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों को सारा समझ में आ गया कि इंडिया का हेल्थ और जो एजुकेशन है वो कितना जरूरी है हर एक इंसान के लिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट के काफी सारे इनिशिएटिव हैं और गवर्नमेंट इसमें काफी सारे इनिशिएटिव लेती है, ठीक है ना। एक प्राइमरी सोर्स है, इसलिए जरूरी है कि हर इंसान तक एजुकेशन और हेल्थ पहुंचना बहुत मैंडेटरी है। तो हम लोगों ने वो सारी चीजें तो पढ़ ली। अब हम यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो देखो हम लोगों ने एक तो पढ़ा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हुई 2020 में कि एजुकेशन में एक नया रिफॉर्म लाना चाहिए और बेहतर एजुकेशन हर इंसान को मिलनी चाहिए। एक अच्छा स्ट्रक्चर था, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या चीजें पढ़ानी चाहिए ताकि करियर बेहतर हो सके। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो फंडिंग हो रही है, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ना, थ्री टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है, हर एक को फंड अलॉट होता है। तो वो फंड्स कैसे मिल रहे हैं, कितना परसेंट मिल रहे हैं, लोग कितना खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे। हमारे देश में सरकारें बन गई, सरकारें अपनी तरफ से इनिशिएट ले रही हैं, लेकिन लोगों का क्या इनिशिएट है टुवर्ड्स एजुकेशन? लोग एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहे हैं? क्या एक इंडिविजुअल फैमिली एजुकेशन को लेके उसका क्या सोच है? ठीक है, पैसे वाला है तो उसकी क्या सोच है, एक गरीब है तो वो सक्षम नहीं है तो उसकी क्या सोच है, क्या उसके एफर्ट्स एजुकेशन के लिए लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में एक ये डेटा बेस्ड वीडियो है। तो यानी कि जो टॉपिक है ये डेटा बेस्ड ज्यादा है, यानी कि इसमें परसेंटेज, फैक्ट्स और फिगर्स कुछ स्टेट्स के बारे में बताया गया है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो हमारा जो बेसिकली क्या है, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। सो ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकार एजुकेशन पे कितना खर्च कर रही है और कैसे ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो भी बातें इसमें की गई हैं। तो देखो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेंडिचर, एजुकेशन पे जो खर्चा हो रहा है वो दो तरफ से होता है। एक होता है जो सरकार इनिशिएट ले रही है, सरकार का बजट होता है, ठीक है ना। सरकार का क्या होता है, सरकार पूरे साल एक रेवेन्यू जनरेट करती है, टैक्स जनरेट करती है। उस टैक्स को जब जनरेट कर लेती है, कमाई कर लेती है, तो अब उसको वो खर्च भी तो करना है ना देश के काफी सारे कामों के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और भी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जिसमें सरकार को खर्च करना है, ठीक है। उसी में से आता है एक एजुकेशन, ठीक है। एक एक्सपेंडिचर हो गया जो सरकार खर्च करेगी एजुकेशन पे, और एक एक्सपेंडिचर हो गया जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान, अब जिसके पास अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है, वो तो अपने बच्चों को एजुकेशन आपकी खुद की सैलरी से भी दे सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे कितना खर्च हो रहा है। तो इसलिए जब हम लोग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन यानी हमारे पूरे देश में एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है सरकार के द्वारा और एक इंडिविजुअल इंसान के द्वारा, वो दो कॉन्टेक्स्ट में हम इन चीजों को समझेंगे। तो पहला आता है हमारा टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेजरमेंट। तो एक्सपेंडिचर को कैसे मेजर किया जाता है? पहला था परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सरकार का बजट है उसमें से कितना परसेंटेज ऑफ इनकम या कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट एजुकेशन में खर्च किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है हमारा परसेंटेज ऑफ टोटल जीडीपी स्पेंड। जीडीपी यानी कि हमारे देश में जितने भी लोग कमा रहे हैं, जितनी भी इनकम है, तो उसमें से कितने लोग उस इनकम को खर्च कर रहे हैं। अब वो तो ऑब्वियसली बात है प्राइवेट सेक्टर में खर्च करेंगे, क्योंकि सरकार में तो चलो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर सरकारी स्कूलों की बात करूं तो बहुत ही नॉमिनल फीस होती है आज के डेट में भी। अगर मैं सरकारी स्कूल किसी की भी आप लोग बात कर लीजिए, वो बहुत नॉमिनल फीस होती है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई अच्छा पैसे वाला इंसान है, अगर वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो अक्सर आप देखेंगे वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएगा। प्राइवेट स्कूल में अच्छी खासी फीस होती है तो वो वहां पे पैसा खर्च करेगा, ठीक है। तो हम लोग एजुकेशन में हमारे इंडिया में दो तरीके से पैसा खर्च हो रहा है। एक हो रहा है जो सरकार खर्च कर रही है अपने एक्सपेंडिचर से, और एक हो रहा है जो जीडीपी में से खर्च हो रहा है। तो जीडीपी क्या है, हमारे देश की टोटल इनकम हो गई, उसमें से कितना खर्च हो रहा है तो उसका परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है। वो परसेंटेज कितना होता है अब वो हम जान लेते हैं। तो ये डेटा जो है ना, ये 1952 से 2014 तक का डेटा है, ठीक है। तो 1952 के अराउंड 7.92% खर्च किया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, जो अब बढ़ गया है 15.7%, ठीक है। जीडीपी के कंटेक्स्ट में बात करें तो टोटल जीडीपी का 0.64% खर्च होता था एजुकेशन में
1952 में, जो अब हो गया है बढ़ के 4.13%। ठीक है, तो यानी कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर इज लार्ज, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए अगर टेक्निकली, तो जो ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है वो प्राइवेट सेक्टर में खर्च किया जा रहा है। आज की डेट में क्या है कि देखो सरकार के द्वारा काफी सारी योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ के देखना कि जो सरकारी स्कूल है, अगर आप लोग नॉर्मल लाइफ में भी नोटिस करो, जो सरकारी स्कूल है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो मिलेगी आप लोगों को वो गरीब बच्चों की ही मिलेगी, क्योंकि जो अच्छा बेहतर फैमिली से बिलोंग करता है उसके पेरेंट्स उसको प्राइवेट स्कूल में ही डालेंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा पैसा डाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब यही बात आएगी, जब वही प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा निकल कर आएगा बाहर, ठीक है, तो उसको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर वो प्राइवेट कॉलेज की प्रायोरिटी नहीं रखेगा। हर एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है क्योंकि वहां अच्छी एजुकेशन है, लेकिन जब बात आएगी कॉलेजेस की तो फिर उसको जाना है सरकारी कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो अब ये जो गैप है, ये जो जिस तरीके का जो अनबैलेंस एजुकेशन सिस्टम हो रखा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं अपने वापस टॉपिक पे आ जाता हूं। तो ये तो मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या था। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर कैसे बटा हुआ है, यानी कि हमारे देश में सरकार ने एजुकेशन पे किस तरीके से पैसा खर्च किया हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है सवाल कि एजुकेशन दो चीजों में बटा हुआ है। पहला आता है हमारा एलिमेंट्री और दूसरा आता है हमारा हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन हो गई हमारी स्कूल एजुकेशन, यानी कि नर्सरी प्रेप फर्स्ट सेकंड से लेकर 12th क्लास तक की, और दूसरी होती है हमारी हायर एजुकेशन, यानी कि फिर हम बात करेंगे कॉलेजेस की, ठीक है ना, या उसके बाद जो मास्टर्स कराने वाले कॉलेजेस हो गए, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो ज्यादा फंड है सरकार की तरफ से वो जाता है सरकारी स्कूलों में, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज्यादा खर्च किया जाता है। क्योंकि हो क्या रहा है ना, प्रॉब्लम ये है कि देखो क्या है कि अब कोई गरीब है वो अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है ना, पैसा नहीं है उसके पास, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार जो है बजट जो है ज्यादातर एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि स्कूल एजुकेशन में खर्च कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आके थोड़ा हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट कह लीजिए, ये दिक्कत तो है कि चलिए मान सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन, लेकिन अगर आप इसको हर एक स्टेट के कंटेक्स्ट में बात करें, जैसे हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है। कई बार न्यूज में सुना जाता है कि उन्होंने अपने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही ज्यादा काम किया है, ठीक है ना, लेकिन ये चीजें बाकी स्टेट्स में आप लोगों को बहुत ही हार्डली सुनने को मिलेगी कि बाकी स्टेट्स में जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें किसी तरीके का रिफॉर्म लाया गया हो या सरकारी स्कूल बेहतर हुए हो। ठीक, तो चलो ये तो स्कूल की बात हो गई। अब बात करूं अगर मैं कॉलेजेस की, तो सरकारी कॉलेजेस में तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। सरकारी कॉलेजेस आज भी अवेलेबल है, जैसे मैं बात करूं आईआईटी की, एम्स की, जेएनयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जामिया की, ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, चलिए ठीक है। बाकी और जो बाकी स्टेट्स के अपने स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हो गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्कूल में तो चलो फिर भी फ्री एजुकेशन बच्चों को मिल जाती है क्योंकि स्कूल्स हैं अवेलेबल, सरकारी कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाता है, बच्चा एजुकेशन ले लेता है। लेकिन कॉलेजेस की जब बात आती है तो हर एक बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाता है सरकारी कॉलेज में। अब सरकारी कॉलेज में ही क्यों एडमिशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फीस कम होती है, ठीक है, और दूसरा कंटेक्स्ट ये आ जाता है कि सरकारी कॉलेज से करियर बनना इजी हो जाता है, या फिर कह लीजिए वहां पे एजुकेशन का थोड़ा स्ट्रक्चर बेटर है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में कि जब बात आती है एजुकेशन की कॉलेजेस लेवल पे तो बच्चों का स्ट्रगल बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, और उसके चलते फिर बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बच्चे जो है डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेहतर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और कॉलेजेस में एडमिशन क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें चूक गई है कि सरकारी कॉलेजेस उतने अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर हद मार के बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है। अब जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है वो बच्चा तो प्राइवेट कॉलेज में चला जाएगा, लेकिन जो गरीब है, अति पिछड़ा है, वो कैसे करेगा अफोर्ड, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की अगर आप लोग फीस देखेंगे तो वो बहुत हाई होती है, ठीक है, और सरकारी कॉलेजेस में हर कोई चाहता है कि उसका एडमिशन हो जाए। तो ये हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें पैसा सरकार की तरफ से ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार की तरफ से जो नीतियां लाई जाती हैं तो उसमें पैसा एजुकेशन में सबसे ज्यादा कहां लग रहा है। और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि स्कूल में लगना पहली प्रायोरिटी होगी, क्योंकि प्राइमरी चीजों पे पैसा लगना ज्यादा जरूरी होता है एज कंपेरेटिव टू हायर एजुकेशन। अगर बच्चे के पास स्कूल एजुकेशन ही ना मिल पाए तो वो हायर एजुकेशन तक कैसे पहुंचेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या और एक चैलेंज का विषय बन जाता है। तो ये तो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो मैंने आपको बताया। अब अगला पॉइंट आता है हमारा पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब हम कुछ डेटा के बारे में बात करेंगे। 2014 से 2015 का डेटा है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि पर कैपिटा यानी कि एक स्टेट की जो इनकम होती है, जीडीपी होती है,
उसमें एक इंडिविजुअल इंसान अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, बच्चे पे, एजुकेशन पे वो कितना खर्च कर रहा है। तो जब पर कैपिटा निकाला गया ना, तो सबसे हायर आता है निकल के हमारा हिमाचल प्रदेश का, जहां पे करीब 34,000 के अराउंड पैसा खर्च किया जाता है एक इंडिविजुअल इंसान के तरफ से। और अगर बात करूं फिर सबसे लोअर है वो है बिहार, जहां एक इंडिविजुअल इंसान की तरफ से सिर्फ मात्र 4,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। तो ये पर कैपिटा डेटा है बेसिकली। पर कैपिटा डेटा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टोटल इनकम हो गई, उसको डिवाइड कर देते हैं वहां की पॉपुलेशन से। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि मान लीजिए अगर पर कैपिटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए एक स्टेट की 10 लोगों की इनकम हम टोटल करेंगे, ठीक है, 10 इनकम को टोटल करेंगे, फिर वो 10 लोग कितना खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, उस इनकम को टोटल करके उसको 10 से ही डिवाइड कर देंगे, तो वो पर खर्चा आ जाएगा कि उस इंडिविजुअल स्टेट में एजुकेशन पे हर एक इंसान की तरफ से कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, तो जिसमें बिहार सबसे पीछे है कि बिहार में एजुकेशन में पैसा लगाया नहीं जाता, क्योंकि पॉवर्टी भी वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो बिहार में एजुकेशन पे नहीं लगाया जाता। और गवर्नमेंट की तरफ से जो नीतियां हैं वो शायद सब तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक इसमें है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से पहले यहाँ पे एक चीज है जो मैंने लिखी नहीं है, वो है हमारी काफी सारी कुछ कमिटीज होती है जो बनाई जाती है सरकार के द्वारा, जिसमें बताया जाता है कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए। तो वो फैक्चुअल डेटा बेस्ड है, वो मैंने इसमें लिखी नहीं है, वो आप बुक से पढ़ लेना। उसी के आधार पे क्या गवर्नमेंट इनिशिएट ले रही है, जब कोई कमेटी बनाई गई उसमें इंप्लीमेंटेशन दिया गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएट फिर लिए जा रहे हैं वो मैं अब यहाँ आपको बता देता हूँ। तो पहला इनिशिएट है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन टिल 6 to 14 ईयर्स, यानी कि जो बच्चा 6 साल से लेकर 14 साल तक का बच्चा है उसका फ्री एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, 2009 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था और आज तक इंप्लीमेंटेड है। तो अगर आप लोग सरकारी स्कूल वगैरह में देखेंगे तो छोटे बच्चों को मिड डे मील वगैरह भी दिया जाता है, खाना वगैरह स्कूल की तरफ से ही मिलता है। ठीक है, ये सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी योजना लाई गई थी एजुकेशन में। उसके अलावा मैं बात करूं एजुकेशन सेस। अब ये एजुकेशन सेस क्या होता है, तो देखो ये मैं बता देता हूँ, ये एक तरह का टैक्स होता है। टैक्स कैसे होता है कि हमारे देश में जो इनकम टैक्स है, जितने भी लोग इनकम टैक्स देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान की कोई भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, कुछ भी टैक्स लग रहा है, और उसका इनकम टैक्स है वो सालाना पे कर रहा है मान लीजिए 10,000 रुपए। तो जब वो 10,000 रुपए इनकम टैक्स पे करेगा ना, तो उस इनकम टैक्स का 2% एजुकेशन सेस, यानी कि 2% एलिमेंट्री एजुकेशन का होता है, और 1% जो होता है वो होता है हायर एजुकेशन का। तो 2 + 1 3% टैक्स जो है उस 10,000 पे लगेगा, यानी कि टोटल टैक्स हो जाता है उसका 10,300 रुपए। और जो 300 रुपए होता है ना, वो एजुकेशन टैक्स होता है, जो फिर सरकार की ही बनाई हुई नीतियों में इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक एजुकेशन सेस लाया गया था एक कमेटी के द्वारा कि इनकम टैक्स जो हम लोग टैक्स जनरेट कर रहे हैं, तो उसी में ही हम 3% और टैक्स ले लिया जाए लोगों से जो लोग टैक्स दे रहे हैं, और वो 3% टैक्स लेके एजुकेशन में ही लगाया जाएगा उस टैक्स को। तो मान लीजिए अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि 10,000 किसी का इनकम टैक्स है जो सालाना पे कर रहा है, उस 10,000 पे 3% और ऐड कर दिया जाए तो 10,300 टोटल पे करेगा, यानी 10,000 हो गया इनकम टैक्स और 300 रुपए हो गया एजुकेशन सेस, यानी कि एजुकेशन टैक्स जो सरकार को दिया जा रहा है। फिर वो 300 रुपए जब सब लोगों का जुड़ेगा तो वो इंडिया में जब कलेक्ट होता है टैक्स, तो वो एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। 2% फिर वो खर्च होगा एलिमेंट्री पे और 1% होगा हायर स्टडीज में। ठीक है, तो ये कमेटी लाई गई थी सरकार के द्वारा कि कैसे टैक्स कलेक्ट करके एजुकेशन पे लगाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन। और अभी जो मैंने बात करी, जो लास्ट हमारा टॉपिक है कि प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन। देखिए स्कूल एजुकेशन तो बच्चा चलिए एक लंबा सफर है, ले लेगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पे हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि वहीं से बच्चे का करियर डिसाइड होता है कि बच्चा ग्रेजुएशन में क्या कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीबीएस कोई भी कोर्स कर रहा है, तो उसको पढ़ के क्या वो अपने लाइफ में करियर में आगे सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्कूल एजुकेशन लेने से ही इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जितनी हायर एजुकेशन लेगा उतना बेहतर वो अपने करियर में परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा नीतियां लाई जाती हैं और इम्प्लीमेंट की जाती है एजुकेशन सेक्टर में हमारे देश में, जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आई होप आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने डेटा वगैरह सारी चीजें अच्छे से लिखी हैं। यही था टॉपिक। अब लास्ट की 1-2 वीडियो और बची हैं जिसमें कुछ और बेसिक डेटास के बारे में हम लोग बात करेंगे, और फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कोई डाउट है, और साथ ही साथ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।